सतयुग में हमें मिले वेद और त्रेता युग में मिली रामायण, द्वापर में मिली भगवत गीता और कलयुग में मिली मानवों को ऐसी बुद्धि जो इन सारे युगों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। इन अलौकिक बातों को, इसमें वर्णित महापुरुषों को गलत ठहरा सकती है। अब आप शूर्पणखा वाला ही प्रकरण ले लीजिए। शूर्पणखा एक राक्षसी थी जो श्री राम को देखकर मोहित होकर उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है और श्री राम के मना करने पर भी समझती नहीं है और सीता जी को खाने के लिए आगे दौड़ती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं और वो वहां से भागकर चली जाती है। अब इस प्रकरण को आज के बुद्धिजीवी लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, मैं तो हैरान हो गई जब मैंने ये सारे प्रश्न इंटरनेट पे देखे। क्या शूर्पणखा की नाक काटना उसके साथ कोई अत्याचार करना नहीं था? श्री राम जी ने झूठ क्यों बोला कि जाओ लक्ष्मण से पूछ लो, वो तुमसे विवाह कर सकता है? क्या श्री राम नहीं जानते थे कि लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका है? बेचारी शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर ही तो आई थी, इस बात पे उसे कुरूप करना आवश्यक था क्या? शूर्पणखा का उपहास क्यों उड़ाया दोनों भाइयों ने? इसी वजह से उसने सीता जी पे अटैक किया था और अगर ये सब नहीं होता तो रामायण का युद्ध भी नहीं होता और कितने सारे लोगों की जान बच जाती। इस प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में ढूंढेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम जब शूर्पणखा से पहली बार मिलते हैं ना, तो कहते हैं कि तुम्हारे अंग तो बहुत ही मनोहर लग रहे हैं, तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी प्रतीत हो रही हो। श्री राम उसी समय समझ जाते हैं कि ये कोई छल है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो शूर्पणखा है वो हजारों सालों की कोई बुढ़िया है जो कि अपना रूप बदलकर श्री राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है। अब आप बताइए, कोई मैट्रिमोनियल साइट पे अगर कोई लड़का या लड़की अपनी फेक आईडी बनाए, अपनी सुंदर सी फोटो लगाए जो असल में वो है नहीं और फिर किसी को रिक्वेस्ट भेजे, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे छल ही तो माना जाएगा ना। तो शूर्पणखा ने अपने विवाह प्रस्ताव की शुरुआत ही छल से की। वो तो श्री रामचंद्र जी थे जो उसके छल को पहली बार में ही भाप जाते हैं। श्री रामचंद्र जी जब शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को मना करते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि मैं एक पत्नीव्रता हूँ। वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए सौत के साथ रहना दुखदायक होगा, दुष्कर होगा। एक्चुअली में वो एक राक्षसी है, उसे पत्नीव्रता का अर्थ क्या ही समझ में आएगा? सामने वाले को वही बात कहनी चाहिए ना जो उसकी समझ में आए। वो ये सुनकर लक्ष्मण जी के पास चले भी जाती है। शूर्पणखा को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सिंपैथी है कि भाई एक औरत अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर आई और आपने उसके कान नाक काट दिए और उसको कुरूप कर दिया। तो देखो विवाह का प्रस्ताव वो दे कैसे रही है। श्री राम से कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपकी पत्नी और आपके भाई को अभी खा जाती हूँ और फिर हम दोनों दंडकारण्य में विचरण करेंगे। वो एक महामूर्ख स्त्री भी तो थी जो श्री राम से ऐसी बात कर रही थी। अब अगर सामने कोई मूर्ख हो तो उसको कैसे भगाया जाए? राम जी कहते हैं कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ, उसके पास कोई स्त्री नहीं है, हो सकता है वो तुम्हें विवाह योग्य समझे और तुम्हारे साथ विवाह कर ले। अब इसका मतलब ये नहीं कि श्री रामचंद्र जी ने कोई झूठ बोला है। वो ये नहीं कह रहे कि वो अविवाहित है, वो कह रहे हैं वन में उसके पास कोई स्त्री नहीं है। तो जो लांछन ये लगा रहे हैं कि श्री राम ने मिथ्या भाषण किया, वो बिल्कुल ही गलत है। और क्या जरूरी है कि शूर्पणखा जैसी राक्षसी को सारी डिटेल बताई जाए कि भैया इनकी शादी उर्मिला के साथ हुई थी, वो अयोध्या में रह रही हैं। जो स्त्री है ही इतनी मूर्ख, जो बात ही ऐसी कर रही है कि मैं तुम्हारी पत्नी और भाई को खा जाऊंगी, उसको ये सारा डिटेल में बताना जरूरी है क्या? सीता जी जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री हैं, उनको देखकर शूर्पणखा कह रही है कि ये कितनी कुरूप है, कितनी भद्दी है, इसे छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। उसकी इसी बात का परिहास उड़ाते हुए लक्ष्मण जी उससे कहते हैं कि हाँ, सीता जैसी मानवी स्त्री को छोड़कर श्री राम तुझसे ही विवाह करेंगे। मुझसे विवाह करोगी तो फिर तुम भी तो दास बन जाओगी, क्योंकि मैं तो श्री राम का दास हूँ। तुम ऐसा करो, श्री राम के पास दोबारा चली जाओ। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने शूर्पणखा के साथ परिहास क्यों किया। असल में माना जाता है कि स्त्री को मारना गलत है। ताड़का के वध के समय भी श्री राम जी को बहुत दुख हुआ था, पर विश्वामित्र जो कि उनके गुरु थे, उनके कहने पर उन्होंने ताड़का का वध किया था।
असल में दोनों भाई एक स्त्री जो कि एक राक्षसी भी है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को कहते भी हैं कि इन राक्षसों के साथ हंसी मजाक भी करना ठीक नहीं है क्योंकि वो सीता जी को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तब श्री राम एक हुंकार भरते हैं और शूर्पणखा को भगा देते हैं, लेकिन शूर्पणखा उस जगह से, उस वन से नहीं जाती। तब श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसके अंगों को काट कर इसको कुरूप बना दो। तब लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालते हैं और उसके कान और नाक काट देते हैं और वो वहां से भाग जाती है। क्योंकि वो स्त्री को मार नहीं सकते थे तो उसे भगाना चाहते थे, टरकाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। असल में शूर्पणखा रावण का फीमेल वर्जन ही थी जो कि कंसेंट के बिना श्री राम और लक्ष्मण जी के जबरदस्ती गले पड़ रही थी, परंतु वो स्त्री थी इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण जी पे उसकी जबरदस्ती नहीं चल पाई। लेकिन वहीं सीता माता को रावण छल से उठा ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्त्री हो या पुरुष, कोई कर्म गलत है तो वो गलत ही है। इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।